हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। तो आज का टॉपिक है कैंसर, जो कि एक बीमारी ही नहीं बल्कि महामारी है। जैसा कि आज मैं आप लोगों को एक जानी मानी एक्ट्रेस के कुछ ऐसे पलों से रूबरू कराना चाहता हूँ जो कि उनके लिए बहुत ही कष्टदायक रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उन पलों, उन दिनों को बखूबी हंसते हंसते गुजारा और आखिर में आज के लोगों के लिए एक मिसाल साबित हुई। मैं बात कर रहा हूँ नम्रता साहनी की। हाँ जी हाँ, नम्रता साहनी। नम्रता साहनी एक भारतीय अभिनेत्री हैं। यह एक वॉइस एक्ट्रेस, बोले तो आवाज़ अभिनेत्री और गायिका हैं, जो बोलती हैं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी। नम्रता साहनी जी डबिंग उद्योग के एक अनुभवी हैं। वह एक थिएटर पृष्ठभूमि हैं, लेकिन उन्होंने डबिंग के लिए किसी भी व्यावसायिक तरह का प्रशिक्षण नहीं लिया। फिर भी यह भारतीय अभिनेत्री डबिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हिंदी कलाकार मानी जाती हैं। उन्होंने श्रीदेवी को तमिल फिल्मों और मनीषा कोइराला को उनकी कई हिंदी फीचर फिल्मों जैसे दुश्मनी, कलकत्ता मेल, अग्नि साक्षी, तालिबान, जय हिंद, अनोखा अंदाज और अनमोल के लिए अपनी आवाज़ प्रस्तुत की। या यूँ समझ लीजिए कि नम्रता जी 1994 में डिज्नी के एनिमेटेड फिल्म अलादीन में जैस्मिन की आवाज़ हैं, और उन्होंने कुछ कुरकुरे विज्ञापनों में जूही चावला के लिए भी डब किया है। और श्रीदेवी, जूही चावला जैसी कई अभिनेत्रियों को अपनी आवाज़ दे चुकी नम्रता साहनी की आवाज़ कुछ समय के लिए थम गई जब उन्हें कैंसर का पता चला। तो आइए जानते हैं कैंसर सर्वाइवर रह चुकी अभिनेत्री नम्रता साहनी जी की कहानी, खुद उनकी जुबानी। कैंसर सर्वाइवर रह चुकी नम्रता साहनी जी की कहानी खुद बताएंगी वह न्यूज चैनल BBC न्यूज के द्वारा। वॉइसिंग मेरा पैशन है। पहरेदारों ने एक लड़के को गिरफ्तार किया है तुम्हारे हुक्म से। इस लड़के ने की थी बदमाशी। क्या की थी बदमाशी? 2006 में मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, और मेरे दिमाग में ये नहीं घुमा कि ओह शिट मुझे कैंसर है या मुझे कैंसर अब क्या होगा। मेरे दिमाग में था ये लिम्फोसार्कोमा, सुना हुआ है। एंड देन आई सेड अरे ये तो वही है जो राजेश खन्ना को आनंद में हुआ था। वहाँ मुझे बुलाया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर का एक वो था सेमिनार था जिसमें मुझे बुलाया गया। उन दिनों में I don't like anything made of wheat because it's refined. वहाँ से आपको मेरी स्किन ऑयली नहीं लगेगी, यहाँ से मेरे पिंपल्स नहीं दिखेंगे, और इधर से आप नहीं कहेंगे कि मेरे ब्लैकहेड्स हैं, क्योंकि है ही नहीं। टैलेंट होता है ना, वो आप में कूट के भरा है, तो आप कभी भी बात कैसा खाना चाहिए वो मैंने एक लेक्चर दिया था टाटा हॉस्पिटल में। तो शुरुआत में मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब ऐसे कुछ लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन, इस तरह से जब मैंने ये पहली बार नाम सुना तो बेसिकली मेरी सर्जरी हुई। सर्जन्स को लगा कि ये नॉर्मल ट्यूमर है जो आ जाता है, ओवेरियन सिस्ट है या कुछ है, लेकिन जब सर्जरी के दौरान उन्होंने देखा कि ये सिस्ट नहीं लग रहा है, तो उस वक्त उसके बाद डॉक्टर ने दे वेटेड फॉर मी टू हील, माई स्टिचेस हील, और तब 15-20 दिन के बाद उन्होंने मेरी एक मीटिंग हुई डॉक्टर से, और उन्होंने कहा कि ये कैंसर है तुम्हें। मैंने कहा कौन सा कैंसर है? तो उन्होंने कहा लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। और मेरे दिमाग में ये नहीं घुमा कि ओह शिट मुझे कैंसर है या मुझे कैंसर अब क्या होगा। मेरे दिमाग में था ये लिम्फोसार्कोमा, सुना हुआ है। एंड देन आई सेड अरे ये तो वही है जो राजेश खन्ना को आनंद में हुआ था। कैंसर है ये समझना बहुत ज़रूरी था, और बस उसी तरह से मैं कैंसर को लेके उतनी सीरियस हूँ। आई डोंट कुछ लोगों को तो लगा कि मैं निकल ली, आई एम नो मोर,
कुछ को लगा कि मैं शायद यूएस में शिफ्ट हो गई हूँ, कुछ को लगा कि मेरे बीमारी से इतनी त्रस्त हूँ कि मैं अब काम नहीं करूँगी। आई मीन नॉट दैट दे मेंट एनी बैड। ब्रीच कैंडी में मेरी सर्जरी हुई। जिस दिन मेरा डिस्चार्ज था सुबह मुझे एक फ़ोन आया फेमस में रिकॉर्डिंग का, और उस दिन डिस्चार्ज है मेरा। मैंने कहा कितने बजे है? तो उन्होंने कहा 2 बजे। एंड मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा और वो ऐसे मैं सर हिलाया और बोला ले ले क्योंकि मुझे डिस्चार्ज करके मुझे ये सब चीज़ें मुझे नॉर्मल फील कराती हैं। मुझे नहीं कहना था कि मैं अभी डिस्चार्ज हो रहा है, मैं नहीं कर सकती। नहीं, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर सीधा फेमस में गई, वहाँ रिकॉर्डिंग की और फिर मैं घर आई। लेकिन एक वक्त आया जब लोग भूल गए, लोगों को लगा कि ये शायद अब काम नहीं करेगी, शायद ये उस हालत में नहीं है कि वो काम कर पाए। और तब जब वो एक लल आया ना, जब काम नहीं था, तब यस आई फेल्ट लेफ्ट आउट। आई फेल्ट के जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है मैं वो ही नहीं कर पा रही हूँ। ताकि पानी नीचे ना जाए, तो उसका वाटर कनेक्शन जो है वो पाइप में दिया है। सब कुछ निर्भर करता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या आपके अंदर जा रहा है। तो इस जर्नी में मैंने अपने लिए खुद स्टडी कर करके, पढ़ाई कर करके कि कौन सा खाना सही है, कौन सा, जैसे मैंने बिल्कुल ग्लूटेन फ्री हूँ, मैं अभी ग्लूटेन नहीं खाते क्योंकि मुझे लगा कि वो तकलीफ दे रहा था मुझे। कीमो के दौरान जो है वो लोग बहुत वेट लूज कर लेते हैं क्योंकि अंदर कुछ जाता नहीं है। कीमोथेरेपी की वजह से उल्टियाँ आती रहती हैं, नौजिया फील होता है। तो उस वक्त मेरा अजीब सा है कि वैसे तो मैं हमेशा लूज करना चाहती हूँ, हर कोई पतला होना चाहता है, मगर कीमो के दौरान मैंने अपना एक प्रण लिया कि आई विल नॉट लूज वेट, बिकॉज उस वक्त अगर आपका वेट गिरता है इसका मतलब आपके अंदर कुछ जा नहीं रहा है, एंड यू विल नॉट बी एबल टू फाइट बैक, वो स्ट्रेंथ वापस नहीं आएगी। तब मैंने उस दौरान मैंने कुछ ऐसे रेसिपीज़ डिज़ाइन किए जो कीमोथेरेपी में आपको भाए, वो खाना आपको भाए जो स्पाइसी ना हो, क्योंकि पूरे मुंह में छाले हो जाते हैं, आप कुछ खा नहीं सकते हैं। तो वो धीरे धीरे करके मेरा एक रुझान बन गया। तो डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग, ताकि वो मेरा ध्यान जो है वो तकलीफ में ना रह के घर डिजाइन करने में रहे। नहीं, और आपने बहुत खूबसूरत डिजाइन किया है। थैंक यू। आपको देख के लगता नहीं है कि कैंसर है आपको, तो कैंसर लिखा तो नहीं होता किसी के चेहरे पे कि आपको कैंसर है, पर मुझे समझ में आया क्यों कहते हैं। मैंने इस चीज़ को इस तरह से डील किया है कि मुझे कैंसर है, मैं कैंसर नहीं हूँ, मैं खुद कैंसर नहीं हूँ, मुझे एक बीमारी है। जिस तरह से आपको एक ज़ुकाम होता है या बुखार आता है तो आप उससे कैसे डील करते हैं, उसी तरह से मैं अपने कैंसर से डील करती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़प्पन नहीं देती हूँ उसको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, देती हूँ इम्पोर्टेंस, ध्यान रखती हूँ अपने खाने पीने का, अपनी सेहत का ध्यान देती हूँ, रेगुलर टेस्ट कराती हूँ, मगर मैंने अपने आप को कैंसर नहीं बना दिया। जब आप दिमाग से कमज़ोर हों और आप बोलें कि भाई मुझे तो कैंसर है, अब मेरा तो अब कुछ नहीं हो सकता, वो आपके चेहरे पर दिखने लगता है। कैंसर को मात दे रही नम्रता साहनी की कहानी एक मिसाल है। श्रीदेवी, जूही चावला जैसी कई अभिनेत्रियों को अपनी आवाज दे चुकी नम्रता साहनी की आवाज कुछ समय के लिए थम सी गई थी जब उन्हें कैंसर का पता चला। जैसे ही उन्हें कैंसर का पता चला वह कुछ चिंतित हुई, लेकिन कैंसर को एक अन्य बीमारी की तरह मानने वाली नम्रता अब लोगों के लिए एक मिसाल बन रही है। अगर आपको हमारी ये आज की जानकारी पसंद आई तो बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना एक महत्वपूर्ण कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।